पुराने रिजिम में 0 से 3 लाख तक टैक्स नील था, वहीं 3 लाख से 7 लाख तक टैक्स 5% था। और नए रिजिम में 0 से 4 लाख तक नील है और 4 लाख से 8 लाख तक इनकम पे 5% आपको टैक्स देना होगा। वहीं 8 लाख से 12 लाख तक के इनकम पे आपको 10% टैक्स लगेगा। मगर गवर्नमेंट तो बोल रही है 12 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। Will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. बट वेट, इसमें कुछ ट्विस्ट है जो कि आज हम लोग अनट्विस्ट करेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ बजट 2025, जिसमें हम लोग नए टैक्स रिजिम के बारे में बात करेंगे। अब इसमें मजेदार चीज ये है कि गवर्नमेंट 4 लाख से 12 लाख तक के इनकम पे बोल रही है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें गवर्नमेंट 87A के तहत रिलीफ आपको दे रही है। आपका 12 लाख तक के इनकम है, आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मगर हाँ, ये 12 लाख तक का जो इनकम है उसमें कैपिटल गेन का इनकम इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उसका टैक्स स्लैब अलग है, उसका कैलकुलेशन अलग से होगा। कैपिटल गेन में हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि म्यूचुअल फंड पे लगता है, शेयर्स पे लगता है या प्रॉपर्टी पे सेल करते हैं तो लगता है, वो सब इंक्लूडेड नहीं है। तो ये मोस्टली कंफ्यूजन है कि 12 लाख में पांचों हेड्स ऑफ इनकम आता है, मगर नहीं, कैपिटल गेन अलग से कैलकुलेट होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट लास्ट बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दे रहा था, जो कि बढ़ा के 75,000 कर दिया। तो इन टोटल सैलरीड वाले लोग के लिए 12,75,000 तक आप उसको देख सकते हैं कि आपको एक भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 12,75 से अगर 1 रुपया भी ज्यादा होता है तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, और टोटल पे ये स्लैब के हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा और आपका टैक्स बनेगा।